हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं ना कि किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम का हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइम पीरियड निकालने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत ही आसान से मेथड से। तो इस वीडियो को पूरा देखो और देखो कैसा कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा इसका तुम टाइम पीरियड निकाल पाओगे, इस सिस्टम का, इसका। तो मेन नेम यहाँ तक, मतलब इसको आराम से तुम समझ पाओ। इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान मेथड, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, फर्स्ट व्हाट वी विल डू ना, विल डिस्प्लेस वॉट एवर द मास फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन बाई ए डिस्टेंस एक्स. In angular SHM we will see, we will displace it by theta, but now in this all the cases spring mass system we will displace by x from its equilibrium position. You have to remember equilibrium means F net is equals to 0, so you can write also F net is equals to 0. This is nothing but equilibrium position. Okay, now find F restoring only due to this x. उसको displace करने के बाद यू विल गेट अ रिस्टोरिंग फोर्स. ब्लॉक पे एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट दैट रिस्टोरिंग फोर्स विच इज ऑन द ब्लॉक ओनली ड्यू टू द एक्स्ट्रा एक्स, ओनली ड्यू टू द एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट एक्स. ओके, and that is nothing but F is restoring minus kx and this will minus theta we will write. Like suppose here in this case there will be some equilibrium. I am not talking about that. Equilibrium कहाँ पे होगा? kx will be ऊपर, kx will be upward means upthrust will be upward, mg will be downward. So you simply equate, you will get the x naught where it will be in equilibrium. Now अब तुम इसको x और नीचे खींच दो, तो ड्यू टू दिस x क्या इस x के कारण mg आएगा? नो. क्या इस x के कारण अपथ्रस्ट आएगा? नो. इस x के कारण इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा kx. देखो इनिशियल इलोंगेशन x नॉट तो है, वो के एक्स नॉट किसको बैलेंस कर रहा था? mg और अपथ्रस्ट जो भी था वहाँ पे. बट ये x जो आया इसके कारण इस पे एक जो रिस्टोरिंग आएगा ना, इट विल गेट, द ब्लॉक विल गेट अ रिस्टोरिंग, द ब्लॉक विल गेट a restoring in this direction and that will be equals to kx. This force the block will get. Clear? So what I will write कि F is equals to k into x. So if you apply the vector sign ना, so force is in upward direction if you displace it downward, और x नीचे है तो x down, F ऊपर, तो एक माइनस हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये माइनस. तो क्या हो जाएगा? a वेक्टर is equals to माइनस k बाई m इंटू एक्स वेक्टर. तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के. जो एक टाइम पीरियड जो एक इस नॉर्मल स्प्रिंग मास सिस्टम का होता है ना, द सेम टाइम पीरियड हम लोग का इसमें भी आ जाएगा. क्या क्लियर हुआ? इसमें देखते हैं. देखो ये इक्विलिब्रियम में होगा, इसको खींच दो x नॉट से नीचे, इसको x नॉट से नीचे खींच दो. ठीक है, इसको हम लोग x नॉट से नीचे खींचने वाले हैं. ओके, नाउ अब इस पे जो एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स नॉट मत करो, एक्स कर लो. हाँ, इस पे जो एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा वो क्या लग जाएगा? इसके कारण इसके ऊपर जो लग जाएगा वो लग जाएगा k इंटू एक्स. सेम चीज F इक्वल्स टू के एक्स. वेक्टर इफ आई अप्लाई तो x डाउनवर्ड है, फोर्स अपवर्ड है, तो a वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस k बाई m इंटू एक्स वेक्टर. ठीक है, तो ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा आ गया तो t आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के. तो यार इसमें हम तुमको क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड जो होता है ना वो सेम रहता है. ठीक है, अगर एक ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो उसका टाइम पीरियड सेम होगा. ओनली क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम चेंज हो. यहाँ पे जैसे ये इनिशियल से कितना नीचे होगा, इनिशियल से mg बाई के नीचे होगा, नेचुरल लेंथ से ये ऐसा खिंचाया होगा. इस केस में देखते हैं, इसमें भी व्हाट वी विल डू, वी विल इलोंगेटेड बाई एक्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम. अच्छा, इक्विलिब्रियम अगर निकाले बोले तो मान लो पहले से इलोंगेट है एक्स नॉट, पहले से एक्स नॉट. ठीक है, ये जो था ये नेचुरल लेंथ था, इट इज इट्स नेचुरल लेंथ. तो हम क्या इक्वेट कर सकते हैं बताओ? इस डायरेक्शन ब्लॉक पे जो ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो के एक्स नॉट हो जाएगा और नीचे एम जी साइन थीटा. तो ये कब का? ये इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम. इससे टाइम पीरियड का कोई लेना देना, ये इक्विलिब्रियम बता रहा है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे स्प्रिंग जो है वो इतना इलोंगेटेड रहेगा. अब इतना इलोंगेटेड ये रुका हुआ था, उस पर फिर हम एक्स लगा दिए. उस पर जब हम एक्स लगा देंगे तो यार इस पर जो एक रिस्टोरिंग लगेगा ना वो इधर लग जाएगा, एक्स्ट्रा जो आया वो के इंटू एक्स.
ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ विल बी के इंटू एक्स। तो माइनस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि x का डायरेक्शन इधर है, f का डायरेक्शन इधर है, माइनस लगा दिए। यहाँ से भी सेम चीज़ आएगा, ये तुम बता रहे ना कि स्प्रिंग मास सिस्टम का कभी भी टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, उसको हम कैसा भी रख दें। एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो सकता है, बट टाइम पीरियड हमेशा सेम। ये तीनों में देखो क्या है, एक ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये चेंज नहीं हुआ। अगले प्रॉब्लम में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब इसमें ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो यू विल नॉट राइट 2π√m/k। तुमको करना क्या है, इसको x से खींच दो, इसको x से खींच दो, और खींचने के बाद देखो इस x के कारण, ड्यू टू दिस x व्हाट रीस्टोरिंग इट गॉट। ठीक है, तो x से खींचे। अच्छा, इसको अगर x से खींचे तो यार ये पुली कितना नीचे जाएगा, सोचो, ये दिमाग लगाओ। ये पुली जो नीचे जाएगा वो x/2 से जाएगा, क्योंकि तुम ध्यान से देखो ये जो चीज़ है, ऐसा पुली को हम क्या किए, x/2 से नीचे कर दिए, ऐसा ऐसा मान लो। तो यार इधर भी x/2 आया, इधर भी x/2, तो ये दोनों स्ट्रिंग, ये जो दोनों स्ट्रिंग है, m विल टेक दैट स्ट्रिंग एंड इट विल m विल मूव डाउन बाई x। क्लियर? तो पुली विल मूव डाउन बाई x/2। इट इज क्लियर? ओके, नाउ यू सी, if pulley will move down by x/2, तो string will get elongated by extra elongation I am calculating, x/2. So spring will apply force in upward direction, that will be kx/2, and kx/2 will be divided in this, it will be kx/4. That is the extra force, and block will experience extra force of kx/4. क्लियर? सो देखो, इसको x नीचे किए तो इसको फोर्स कितना लग गया, kx/4। तो यही तो रिस्टोरिंग है ना, दैट इज द थ्योरी। तो f रिस्टोरिंग इज इक्वल्स टू, अगर तुम kx/4 लिख रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट इफ यू अप्लाई द वेक्टर, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में, x के उल्टा। x नीचे था, फोर्स ऊपर आ गया, माइनस लगा दिए। तो a यू कैलकुलेट, a वेक्टर इक्वल्स टू माइनस k/4m इंटू x वेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लो, टाइम पीरियड विल बी 2π√4m/k। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये टाइम पीरियड है। उसी तरह अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को ट्राई करो, यू ट्राई दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन। व्हाट वी विल डू, आई होप यू गॉट द आंसर। इसको x नीचे, ये अगर x नीचे तो पुली x नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्या है यार, ये पुली और ये ब्लॉक कनेक्टेड है ना, ये x नीचे तो ये भी x। अच्छा, ये अगर x नीचे ना, तो इसको इधर भी x चाहिए, इधर भी x चाहिए, तो स्ट्रिंग विल गेट इलोंगेटेड बाई 2x। इलोंगेशन इन दिस विल बी 2x, क्योंकि स्ट्रिंग कांट इलोंगेट, स्प्रिंग विल हैव टू इलोंगेट, तो इलोंगेशन विल बी 2x। ये क्लियर हुआ क्या? देखो, इसको x से नीचे खींच दो तो ये पुली x से नीचे आएगा, ये दोनों तो कनेक्टेड है, ये सिस्टम है मान लो एक। ठीक है, तो पुली x से नीचे, पुली x से नीचे, तो इधर को भी हमको x स्ट्रिंग चाहिए, इधर को भी चाहिए। ये एक्स्ट्रा 2x जो आएगा, ये कौन देगा, ये स्प्रिंग खिंचा जाएगा 2x से। ओके, तो स्प्रिंग विल अप्लाई अ फोर्स ऑफ k इंटू 2x एंड दिस विल बिकम द टेंशन ऑफ द टॉप मोस्ट स्ट्रिंग, तो इधर भी k इंटू 2x। तो ब्लॉक, व्हाट द ब्लॉक विल एक्सपीरियंस, ब्लॉक विल एक्सपीरियंस k इंटू 4x। क्लियर है? k इंटू 4x। तो यार क्या कर देंगे, f विल बी इक्वल्स टू k इंटू 4x। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर लगा दें x में, तो यार माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x तो नीचे था, तो a वेक्टर कितना आ जाएगा, -4k/m इंटू x वेक्टर। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो ओमेगा स्क्वायर है, तो 2π√m/4k। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या है बताओ, इसको अगर हम x खींच, अब देखो यहाँ दो स्प्रिंग आ गया ना, तो दो स्प्रिंग में अलग मेथड है, थोड़ा सा अलग, लेकिन करना वही। इसको हम लोग पहले क्या किए, x से खींच लिए। अब हम माने कि ये इलोंगेट हो गया x1 से, ये इलोंगेट हो गया x2 से। इसमें ऐसा करना है, दो स्प्रिंग रहे तो। नेक्स्ट में भी एकदम सेम मेथड आई विल अप्लाई इसमें। ओके, सो इसको x से खींचे और x1 x2। नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। तो यार अगर ये x2 से ऊपर चला गया
तो इधर x2 इधर x2, वो दोनों इसको मिला। यहाँ पे ये अगर नीचे आया तो इधर x1 इट विल टेक। तो व्हाट विल हैपन इफ इट विल मूव बाय x2 ना, तो इट विल फ्री अ लेंथ ऑफ 2x2 ऑन द स्ट्रिंग, एंड इफ इट विल मूव डाउन तो इट विल फ्री 2x1 length on the string. So it will move down by 2x1 plus 2x2. Is it clear? I am going to write this to be equal to 2x1 plus 2x2. Is it clear? Is it clear to all of you? यहाँ पे इसको I will simply solve this problem also in the same way. If it is x, तो you assume this to be x1, इसको मान लो, and this to be x2. Now you tell me the value of x. तो ये x1 है, तो ये अगर x1 नीचे है तो यहाँ से x1 2x1 लेंथ इट विल फ्री, एंड इफ इट विल गेट इलोंगेटेड बाय x2 तो द ब्लॉक विल मूव ओनली डाउन बाय x2 ना, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट स्प्रिंग. तो हियर द इलोंगेशन विल बी व्हाट, x1 विल हैव डबल इफेक्ट बट x2 विल हैव ओनली सिंगल इफेक्ट. आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज क्लियर ना. नाउ सपोज ड्यू टू दिस इट गॉट एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ f here. That f we need to. So if it is f, so here also it will be f. So on this pulley a force of 2f is acting na, 2f. So it will get elongated by what? 2f by k1. So x1 will be equals to 2f downward it is acting divided by k1. In the same way on this also 2f upward it is acting. यहाँ पे भी ऊपर लग रहा है ना, तो x2 is equals to what? x2 what I can write? It will be equals to 2f by k2. ठीक है. तो now you take this x equals to 2x1 plus 2x2. Okay, you keep on solving. 2 x1 is what? 2f by k1 plus x2 is what? 2f by k2. Okay, so x is what? If I take 4f common, it will be what? k1 plus k2 by k1 k2. k1 plus k2 by k1 k2. So f what I can write? k1 k2 by 4 into k1 plus k2 and this x. Have you got? I assume x, I assume f, I assume they are in opposite direction, so I can apply a vector sign minus, and divided by mass will be the acceleration. So a vector will be equals to what? Minus k1 k2 by 4m into k1 plus k2 into x vector. So can you tell me the time period? Yes, 2 pi under root of 4m k1 plus k2 divided by k1 k2. Is it clear? क्या दो स्प्रिंग आएगा तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पहले हम लोग इलोंगेशन एज्यूम कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, क्लियर हो जाएगा. जो भी थोड़ा बहुत डाउट बचा होगा ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा यार. ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दो? x इज इक्वल्स टू सेम कॉन्सेप्ट, सो आई कैन राइट इट टू बी x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस x2. x इज इक्वल्स टू 2 इंटू x1 इज वॉट. हाँ ओके, नाउ अगेन यू कंसिडर ना, इसको f मान लो, ये भी f हो जाएगा. तो इट विल बी x1 विल बी इक्वल्स टू वॉट? 2f बाई k1 एंड x2 विल बी वॉट? x2 विल बी ओनली, इसमें f लग रहा है ना, तो f बाई k2. इलोंगेशन ऑफ, इसमें टेंशन कितना है? सिर्फ f. तो दैट आई एम गोइंग टू राइट x1 विल बी 2f बाई k1 प्लस x2 will be f by k2. Clear? तो this will be equals to what I can write if I take f common. So f अगर हम कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं? देखो 4k2 plus k1 by k1 k2. This I can write. So यहाँ पे f देखो कितना आ जाएगा? f will be equals to k1 k2 by 4k2 plus k1 इंटू एक्स. ठीक है, अच्छा वेक्टर अगर लगाएं तो x तो नीचे था, फोर्स ऊपर है, ऐसा आ जाएगा. तो यहाँ से a कितना आ जाएगा यार? अब तो आराम से कर लोगे ना. माइनस ये है k1 k2 बाई 4k2 प्लस k1 और इंटू नीचे m आ गया.
इंटू एक्स वेक्टर, तो टाइम पीरियड लिख लो यार यहाँ पे, टी यू कैन राइट ना, टी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू 4k2 प्लस k1 बाई k1 k2. This will be the time period. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे. ट्राई टू सॉल्व दैट. वो क्वेश्चन पता है HCV में मिल जाएगा, DC पांडे मिल जाएगा, हर कॉम्पिटिटिव बुक में यू विल गेट दिस प्रॉब्लम. एंड इसमें क्या करना है कि ब्लॉक को हमेशा इंक्लाइंड वाले में डिस्प्लेस करना है, क्योंकि इधर इधर डिस्प्लेस किए ना तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा उसका जो कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो मान लो कि इसको हम क्या किए, इस डायरेक्शन में आई डिस्प्लेस्ड इट बाई एक्स. ओके, अगर उस डायरेक्शन में x है, उस डायरेक्शन में ये x है, तो व्हाट आई कैन डू कि इधर एक आ जाएगा और इधर एक आ जाएगा. ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये 45 डिग्री मान लो, तो इसका इधर का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x बाई रूट 2, और इधर का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x बाई रूट 2. मीन्स अगर इसको तुम थोड़ा सा इधर x किया तो ये ऊपर भी गया है और राइट में भी आया, तो ये ऊपर जो गया उससे ये इलोंगेट हो गया, राइट में गया उससे ये इलोंगेट हो गया, तो वो जो दिया हुआ है x बाई रूट 2 है. ओके, वो जो पार्ट आया ना वही है x बाई रूट 2. तो यार अब उनका हमको फोर्स देखना है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से. ये चीज़ आया. अब यार ये जो था, तुम लोग एक चीज़ ध्यान से लिख लो बस, यहाँ पे सबका इलोंगेशन कॉम्प्रेशन ध्यान से लिख लो, तो उसको हम बस बता दे रहे हैं कि अगर तुम इसको x इधर कॉम्प्रेस किया ना, तो ये ऊपर कितना चला गया, x बाई रूट 2 जो हम यहाँ पे दिखाएं, और ये आगे कितना चला गया, x बाई रूट 2. x इज वेरी स्मॉल, तो 45 डिग्री विल रिमेन सेम. नाउ यू सी व्हाट विल बी द रिस्टोरिंग फोर्सेस दे विल अप्लाई. यार इफ दिस स्प्रिंग विल गेट compressed by x, so it will apply kx in this direction. It will apply kx in this direction. Okay, and here I am not taking any mg because this thing is taking place on a horizontal plane, like this block is there, springs are there, this mg will not be, if mg तो नीचे लग रहा होगा ना, in this plane there will not be any mg. Okay, so it will apply a kx in this direction. Are you getting? This will apply a k into x by root 2 in this direction. Are you getting? And this will apply a k into x by root 2 in this direction. Now we need to calculate the net force. So this kx by root 2 and this kx by root 2, you take the component along this and this. So I can write the components to be, I can write the components will be in this direction. If you take the component kx by root 2 into 45, so it will be kx by 2, and in this direction it will be kx by 2. Are you getting what is this? Component of this force in this and this direction is clear, this and this. Now same, I will take the component of this part. So in this direction kx by 2, in this direction kx by 2. ठीक है, तो what will happen now, you see कि this force will cancel this force, this force and this force will cancel each other. So what is the net force? Kx, that this spring applied, and kx by 2, kx by 2. So total net force that is in this direction is 2kx. In that direction, F that we got, F net equals to 2kx. In which direction? You see, in this direction kx, kx by 2, kx by 2, you add. And if you apply a vector sign ना, तो यार x किधर था? x was in this direction. f किधर आया? इधर, तो minus, that's why I applied. Now you solve. A vector is equals to minus 2k by m into x vector. So time period will be 2 pi under root of m by 2k. Is it clear? आई थिंक इस पार्ट से तुमको बहुत आइडिया मिला होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें थोड़ा बहुत एंगुलर एसएचएम का पार्ट कर लेंगे. चलो ठीक है फिर, थैंक यू.